ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, इस परम पवित्र कार्तिक के महीने में जो भगवान नारायण के साथ साथ लक्ष्मी माता की इस कथा को प्रतिदिन सुनता है तो मां लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो बाकी सभी कहानियों के साथ साथ हमें लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी इस कथा को अवश्य सुनना है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। फिर आप देखना, आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। एक बार क्या, एक साहूकार था और उसकी एक लड़की थी। वो लड़की प्रतिदिन नियम पूर्वक मंदिर जाती थी, पीपल सींचती थी और पीपल में भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माँ की भी पूजा करती थी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन वे पीपल सींच रही थी तो उसमें लक्ष्मी माता जी निकली और उन्हें कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी, क्योंकि उनसे बिना पूछे मैं कोई काम नहीं करती। लक्ष्मी माता ने कहा कोई बात नहीं। वो घर आई, उसने अपने माता पिता को कहा तो माता पिता ने कोई बात नहीं, तुम बन जाओ, वो तो साक्षात लक्ष्मी जी है। अगले दिन फिर गई तो लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि तुम मेरी सहेली बनोगी? उसने कहा हाँ बन जाऊंगी। अब वो उसकी सहेली बन गई तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मेरे घर खाना खाने के लिए आना। उसने कहा ठीक है। घर जाकर माता पिता को बताया तो माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, घर का सारा काम करके तुम चली जाना। अब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के घर खाना खाने के लिए गई तो लक्ष्मी माता ने 36 प्रकार के व्यंजन उनके लिए बनाए, यानी कि उनको साल दुसाला ओढ़ने को दिया, 36 प्रकार का भोजन खाने के लिए दिया, सोने की चौकी पे सोने की थाली में भोजन करवाया और खूब यानी कि उसे खुश कर दिया। इतने मोहर रुपए पैसे खूब धन दौलत दी। अब वो लड़की तो खुश हो गई, लेकिन जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया। अब उसने कहा अब क्या है? तब उसने कहा मैं भी कल तुम्हारे घर जीमने आऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, उसने कहा चलो आ जाना। अब बेचारी आ गई और उदास होकर बैठ गई। माता पिता ने पूछा कि लक्ष्मी जी के घर खाना खा के आई है, इतना सामान लेके आई है, इतना अच्छा खाना खा के फिर भी उदास होके बैठी है। कहती है उदास नहीं हूं तो क्या करूं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा मैं कल तुम्हारे घर खाना खाने आऊंगी। उन्होंने तो मुझे इतने अच्छे से खाना खिलाया, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, हमारे जैसा है वैसा ही हम खिला देंगे, लेकिन ऐसे करना कि सुबह उठ के नहा धो के गोबर माटी का चौका लगा के एक चौमुखा दिया जो है अवश्य जलाना। तब जो है भगवान की कृपा तुम पर हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया। जैसे ही चौमुखा दिया जलाया और कहा उसके पास एक लड्डू रखना, उसने लड्डू रखा। भोग लगाकर जैसे ही वो बाहर गाय को खिलाने गई, इतने में ही एक चील उड़ती हुई आई। वो लड्डू तो झपट्टा मारकर उसने छीन लिया और हार जो है रानी का 9 लखा था वो फेंक दिया। अब उस लड़की ने हार देखा, जैसे वो हार देख ही रही थी इतने में उसके पिताजी वहां आ गए। पिता ने कहा कि बेटी ये तो रानी का हार है, हमें लौटा देना चाहिए। अब बेटी पहले तो खुश हुई कि चलो मैं लक्ष्मी जी को भोजन करा दूंगी, लेकिन अब अच्छे संस्कार थे इसलिए मना भी नहीं कर पाई। पिताजी को हार दे दिया। पिताजी ने जाके राजा को दिया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मांगो, तुम मेरी रानी का हार लेकर आए हो, जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने जो है निमंत्रण दिया किसी को, उन्होंने ऐसे ऐसे उन्हें खाना खिलाया, सोने की चौकी, सोने के बर्तन में 36 प्रकार के भोजन, साल दुसाला ओढ़ने को दिए, मोर रुपये दिए, तो आप भी बस इतनी व्यवस्था कर दो। राजा मान गया, उसने भी ऐसी व्यवस्था कर दी कि सारी व्यवस्था जैसी लक्ष्मी जी ने की थी वैसी ही साहूकार की बेटी ने कर रखी थी। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। तो साहूकार की बेटी ने कहा बैठ जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी राजा के घर भी नहीं बैठती हूँ, तुम्हारे घर कैसे बैठ सकती हूँ। तो साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम मेरी सहेली बनी हो, मेरे घर में तो बैठना ही पड़ेगा। तब वो बैठ गई। वैसे उनको खाना खिला दिया, उनका स्वागत सत्कार कर दिया। अब वो कहने लगी लक्ष्मी जी की अब मैं जा रही हूँ, मुझे विदा दो। तब साहूकार की लड़की ने कहा कि तुम रुको, जब तक मैं आऊं नहीं तुम जाना मत। उसने कहा ठीक है। तो वो लड़की ऐसी गई
कि आई ही नहीं और लक्ष्मी माता उस साहूकार के घर विराजमान हो गई। तो उस पीढ़े पर बैठे लक्ष्मी ने साहूकार को बहुत ही धनवान बना दिया, उसके अन्न धन के भंडार भर दिए। जैसे लक्ष्मी जी ने साहूकार का घर अन्न धन से भर दिया, वैसे ही ये लक्ष्मी माता सबका भरना कहना, कहानी कहने वाले का भी और कहानी सुनने वाले का भी। तो माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर भी सदैव ऐसे ही बनी रहे। जैसे साहूकार का घर अन्न धन से भरा, वैसा आप सबका भी भरा रखे। तो इसी बात पर अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।